तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है मेरे प्यारे दोस्तों कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। चलिए बात करते हैं सभी पॉइंट्स के विषय में। उपभाषा किसे कहते हैं? मैंने भाषा समझ आई, अब बात करते हैं उपभाषा किसे कहते हैं। जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उसका क्षेत्र बढ़ जाता है तो वह बोली न रह करके उपभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? उपभाषा। सर जी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनता है क्या? सुमनपाल जी इस आप एक काम करिएगा, आप गूगल पर लिखिएगा कि बोली और भाषा से संबंधित यूपी टेट में प्रश्न कौन कौन से अब तक आए हैं। ये मैं गारंटी देता हूं इसमें से क्वेश्चन। और अभी देखो 19 में क्वेश्चन पूछा गया था, 20-21 में क्वेश्चन आया ही था, सब में क्वेश्चन आए हैं। और ये क्वेश्चन पूछा था कितनी बोलियां हैं, ये क्वेश्चन पूछा था कितनी भाषाएं हैं, ये पूछा था हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य मिलता है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो राष्ट्रभाषा कोई सी नहीं है, राजभाषा कौन सी है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तब मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी क्या जरूरत थी आपको बेफालतू का आपका समय खराब करने का? संजय सर का तो समय खराब है ही। यह बोली और भाषा के बीच की अवस्था है। देखो भाषा क्या है आपकी? हिंदी। और बोली आपकी, मान लेते हैं आप पश्चिमी हिंदी का प्रयोग करते हैं तो बोली आपकी ब्रज भाषा है। ठीक है, तो मैं कहूं तो भाषा और बोली के बीच की इकाई क्या कहलाती है? उपभाषा कहलाती है। समझ में आया? चलिएगा सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। हिंदी की पेपर में क्वेश्चन आता है हिंदी की कितनी उपभाषाएं, पेपर में क्वेश्चन आता है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों हिंदी अपने आप में सबको क्लियर हो गया कि एक राजभाषा है न कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी 5 उपभाषाएं हैं संजय सर? देखो अगर मैं कहूं तो आपका ये परिवार है जिसे आप कोई नाम दे रहे थे, अब आपके परिवार की अलग अलग 5 शाखाएं हो गई। तो ये हिंदी एक विशाल काय परिवार था। जैसे मैं कहूं पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी उपभाषा, बिहारी हिंदी उपभाषा। पेपर में क्वेश्चन आएगा हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन में 4, 3, 18, 22, 5 जितने भी हो, आंसर क्या लग जाएगा? 5 उपभाषाएं। ठीक है, कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हर एक पार्ट के विषय में कि पहली आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो है उसमें अगर देखूं तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। 20 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बड़े सटीक प्रश्न है वो। सबसे पहली है कौरवी, जिसे आप खड़ी बोली कहते हैं, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी, कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली। और दूसरी बात कि खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने। क्या कहा है? कौरवी नाम दिया है। ब्रज भाषा का क्षेत्र मथुरा और आगरा है। ब्रज भाषा का क्षेत्र क्या है? गीताराम जी स्वागत करता हूं, नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र आपका आ जाता है मथुरा और आगरा। कायरो भाई समझ में आ गया कि नहीं? ये ब्रज भाषा है, कृष्ण भक्ति से संबंधित आपकी ब्रज भाषा है। सूरदास जी ब्रज भाषा में बिल्कुल बात करते ही हैं। और इसे कौन सी भाषा कहते हैं? इसे इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। जैसे खड़ी बोली को कौरवी, कौरवी को खड़ी बोली, ऐसे ही ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा भी कहते हैं। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगुरु। बांगुरु का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी, जो कि आपके रोहतक और हिसार में है। किससे प्रभावित है? खड़ी बोली से प्रभावित है। हरियाणवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बुंदेली का स्थान झांसी है, ग्वालियर है। आल्हा जो है उसके लोकगीत किस में गाए जाते हैं? तो बुंदेली में गाए जाते हैं। बुंदेली क्या है? एक बोली है। बुंदेली बोली किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये सारे क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूर्वी हिंदी। ए बी सी तीनों सीख लो, पूर्वी हिंदी याद हो जाएगी। ए फॉर अवधि, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये अवधि किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बघेली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी। अब बिहारी हिंदी की बात करते हैं। बिहारी हिंदी में भोजपुरी आती है, मैथिली आती है और मगही आती है, ये ध्यान रखिए। कौन कौन सी? ये मैथिली बहुत ज्यादा आती है, पेपर में पूछता है कि मैथिली जो बोली है वह हिंदी की कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। समझ में आया? चलिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र बोली है। विद्यापति जी को मैथिली कोकिल कहा जाता है। विद्यापति जी को मैथिली कोकिल कहा जाता है। प्लीज प्यारे साथियों इन क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा, अभी मैं डिटेल कराने जा रहा हूं हर चीज की। राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में ये इंपोर्टेंट, सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं कि मारवाड़ी, जयपुरी का दूसरा नाम बताइए? तो ढूंढाड़ी। मेवाती उत्तरी राजस्थान में और मौलवी दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, तो जयपुरी को इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार पेपर में आया है। पहाड़ी हिंदी जो कि आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली है। पेपर में बस इतना ही क्वेश्चन आता है कि कुमाऊनी किस उपभाषा के अंतर्गत प्रयोग होती है? तो कुमाऊनी आपकी किसके? पहाड़ी हिंदी, सॉरी हाँ पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत होती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। ठीक है मेरे भाई, या सब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, या सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज चीजें लाए, इतना तो कर सकते हो, इतना भी नहीं करोगे? क्यों भाई, इतना तो कर सकते हो ना, कि नहीं करोगे?